तो मयूर जी, सबसे पहली बात, ये फैक्ट्री तो आपके यहाँ से आई है। हम और डॉक्टर राकेश पाठक उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश को मान रहे थे कि हम लोग इस सब की फैक्ट्री हैं, लेकिन पौधा तो आप ही ने रोपा था। तो ये जो सदस्यता अभियान है, ये आपके यहाँ भी उतने ही जोर शोर से चल रहा है या आपके उसमें इसका अंतोगत्वा, जैसे कहीं कहीं होता था भाई कि आप कार्ड लेके जाइए तो आपको ये मिलेगा डिस्काउंट, इसका फायदा क्या है? इसका कोई फायदा है? और ये अपने लोगों को व्यस्त रखने की बात है। बहुत इसका बैकफायर भी हो रहा है, लोगों में गुस्सा आ रहा है, जो जिनको टारगेट दिया जा रहा है सरकारी अधिकारियों को, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये कुल मिला के आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? और जरा आपका चैनल बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है भाई, उसके बारे में भी अगर एक मिनट बता देंगे कि कहाँ से पहुंचे और कैसे लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको और सभी लोग मेरे वरिष्ठ हैं, राकेश जी, अरुण जी, धर्मराज जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और प्रणाम। मयूर जी, एक सज्जन का आपसे क्वेश्चन भी आ गया है कि ऐसी स्टेट से आप आ रहे हैं जहां बलात्कारियों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है, फूल माला के साथ उनका स्वागत होता है। एक इसके बाद लास्ट में उसको भी कंक्लूडिंग उसमें रिमार्क में बोल दीजिएगा भाई, ऐसा नहीं है ये सब मतलब सब जगह यही हाल है, कोई उसमें गुजरात एक्सेप्शन नहीं है जी। अब हम लोग सदस्यता की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो पहले कर ले। देखिए, गुजरात से मैं अगर आपको कुछ खबरें बताऊं तो गुजरात का हाल ये है अभी, इसको बहुत गौर से सुने दर्शक हमारे यहाँ अलग अलग तरह की स्कीम्स निकली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो गुजरात को देखते हैं और जिनको फिर वो रोज रिपोर्ट करना पड़ता है अमित भाई को, और फिर कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं CR पाटिल को, है ना, उसमें भी बड़ी गुटबाजी। कुछ लोग अभी भी आनंदी बहन को रिपोर्ट करते हैं और फिर हाँ, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो उनको कहना पड़ता है कि भाई माई बाप, क्या हुआ, हमारा आज का टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? तो टारगेट हो नहीं रहा है, कैसे भी करके लोग जुड़ नहीं रहे। तो अब जोड़ना तो है किसी भी तरह से, दुनिया देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को बनाए रखना है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सुरेंद्रनगर जिला है, तो सुरेंद्रनगर जिले में दुधरेज तहसील है, वहां का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हर जगह हो रहा है लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहां के शिक्षकों को, मुख्य आचार्य को कहा गया कि भैया, तुमको अगर तुम्हारा सब कुछ प्यारा है तो काम करो, स्कूल के बच्चों के माँ बाप को सदस्य बना दो। कैसे बनाओगे? तो बोले, जब तुम तो मुख्य आचार्य हो, तुम बुलाओगे तो माँ बाप आएंगे तो वो उनको वो OTP जनरेट करवाओ तो हो जाएंगे। तो आप मुख्य आचार्य ने ये प्रयास किया और मुख्य आचार्य वहां भी असफल रहा। अब उसको बचानी थी अपनी नौकरी, या तो नौकरी तो वैसे नहीं जाएगी, लेकिन वो फिर कहीं ट्रांसफर हो जाएगा बेचारा, कहीं और कच्छ के रण में, तो क्या करेगा? तो उसने क्या किया कि भाई सर ही गिनाने हैं ना, तो उन्होंने 8वीं 7वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते हुए बच्चों का आई कार्ड बना दिया भारतीय जनता पार्टी का, ताकि सर गिने जाए कि देखिए सर, हमने हमारा टारगेट पूरा कर दिया। अब उनका मतलब किस्मत फूटी है, अब तो समझ में आ रहा है कि किस्मत काफी फूटी हुई है, हर जगह से मार पड़ रही है, हर जगह से वो जो झूठ का गुब्बारा है वो पंचर हो रहा है। तो यहाँ भी हो गया। तो एक चीज ये आ गई। दूसरी चीज भावनगर से आई। भावनगर में एक वहां के कोऑपरेटिव सेक्टर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े क्षत्रिय नेता हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम ले लेता, लेकिन मैं ठीक से नाम, मैं शायद गलत नाम ले लूं इसलिए नाम बोल नहीं रहा। उनका भी एक वीडियो जो है वो अभी हमारे सबके सामने आ गया। वो किसी कार्यकर्ता के वहां मीटिंग कर रहे हैं, कुछ महिलाएं बैठी हैं, कुछ पुरुष बैठे हैं, और कह रहे हैं कि भाई तुमको और कुछ नहीं करना है, तुमको लोगों को, तुम अपने कार्य जहां जहां काम करने के लिए जाते हो, वहां जब भी कोई मिले तो उससे बस OTP जनरेट करवा दो, और तुमने अगर 100 लोगों को बना दिया तो मैं तुमको 500 रुपया दूंगा। मतलब एक सदस्यता की कीमत कितनी, 5 रुपया हो गई, तो 500 रुपये तुमको मैं दे दूंगा। तो फिर वो सामने लोग दलील भी करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें, उस वीडियो में, कि पर हमने कोशिश की, पर लोग जब कहते हैं कि OTP क्यों जनरेट करवाना, तो हम कहते हैं कि बीजेपी का सदस्य बनवाने के लिए करना है, तो बोले लोग मना कर देते हैं। तो फिर वो कहते हैं, सुनाई देते हैं कि नहीं आप जबरदस्ती मत करो, लेकिन उनको समझाओ कि एक छोटे से OTP से उनका क्या चला जाएगा। भाई वो भाजपा को वोट दे ना दे, लेकिन सदस्य बन जाए, ये महानुभाव ये कहते हैं, उस वीडियो में सुनाई देते हैं। फिर वो सामने से लोग दलील करते हैं कि नहीं, पर जब हम नाम लेते हैं तो फिर लोग भड़क उठते हैं, कहते हैं कि ये बात ही हमसे मत करो। तो क्या करें?
तो वो कहते हैं कि 500 रुपए तुमको कमाने कि नहीं कमाने, तो इतना कष्ट तो झेलना पड़ेगा। तो ये सामने जो है एग्जाम्पल, आप कब जब भी चाहे मैं उसकी वीडियोस आपको भेज दूंगा, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति एक ये है। दूसरी स्थिति ये बनी हुई है कि सरकारी अस्पतालों में अगर आपको इलाज के लिए जाना है, अब जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। तो वो जब जाते हैं तो उनको भी जबरदस्ती से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का एक पूरा स्कैम जो है वो अभी 2 दिन पहले खुल के सामने आ गया। कि अगर आपको ओपीडी में भी जाना है तो आपको फिर वो ओटीपी मंगवाना पड़ेगा और आपको फिर उसका सदस्य बनना पड़ेगा, तभी इलाज होगा आपका, वरना आपका इलाज भी नहीं होगा। तो इसमें 2 डॉक्टर पीटे गए हैं, दर्दियों ने पीट डाला। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो लोग इतने थके हुए हैं और पूरी भरपूर कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के विचारों ये जो है इनकी ओर से, सरकारी मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो वो जो उनका टारगेट है, वो टारगेट कहीं दूर दूर तक जो है पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इसको लेके चिंता भी है। ये लोग जो है बार बार चिंतन बैठक कर लेते हैं, आप सब जानते हैं। उनकी बड़ी आलीशान जगहों पे चिंतन बैठक होती है और वहां बैठ के वो फिर सोचते हैं कि पार्टी और पार्टी का और भला कैसे होगा। इस बार इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भला कैसे होगा, तो उसमें वो गुत्थी उनकी जो है वो मतलब उलझी हुई है। और एक बात है, बारिश के चलते अब ये तो हो ही रहा है, अब इसमें और पंक्चर और बड़ा सब कहां पे पड़ा, तो गुजरात पर इस बार जो है इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तो इसके चलते हो ये रहा है कि बड़ौदा की तो वैसे बैंड बजी हुई है, दूसरी बार फिर कल से बज गई। आप समझ रहे हैं, सिर्फ 3.5 इंच बारिश में वो शहर जो है वो समंदर बन जाता है, 3.5 इंच पानी में। क्यों? तो अवैध रूप से पानी के जो मतलब बहाव को जाने का जो मतलब बाहर जाने का जो नदी में जाने का जो रास्ता था, उस पर जो है अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और वो बताया जा रहा है कि आनंदी बहन के बहुत ही, या तो बताया जा रहा है कि इनकी बेटी के या इनके दामाद का कंस्ट्रक्शन है, या कोई और लोग भी उसमें मिले हुए हैं। तो वो अब वहां पे लोगों का इतना बड़ा गुस्सा है कि अब किसको कहेंगे कि आप सदस्यता आप जो है उस अभियान को कहिए। जूनागढ़ जो है, अगर कल उसके दृश्य देखेंगे तो वहां बहुत हालत खराब है, भावनगर की हालत खराब है। सौराष्ट्र में आधा सौराष्ट्र जो है पानी में डूबा हुआ नजर आता है। दक्षिण गुजरात का कमोबेश वही हाल है। तो बारिश में क्योंकि इनका अच्छा, हमारे एक भी रास्ते, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप कोई भी आइए और मैं आपको, आप जहां कहेंगे लेके जाऊंगा, स्टेट हाईवेज पे और नेशनल हाईवेज पे। आप अगर ये न कह दें कि क्या ये सही में सचमुच में यहाँ पे 30 साल से भाजपा की सरकार है, आपको मन में इतना बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा हो जाएगा, शायद पृथ्वी का गोला भी उसमें फिट हो जाए। ठीक है, उतना बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह फिट हो जाएगा आपके मन में, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं चलने के लिए। ना शहर के रास्ते बचे हैं ठीक से चलने के लिए, ना स्टेट हाईवे ठीक से बचा है, ना कहीं नेशनल हाईवे ठीक से बचा है। और अगर आपका कहीं बारिश जोर से हो रही है तो कोई गारंटी नहीं कि आपका व्हीकल जहां खड़ा है वो वहीं दिखेगा। वो हो सकता है कि आपको भूगर्भ में दिखे, क्योंकि वो सीधा गड्ढा हो जाता है पड़ा पड़ा। तो ऐसे बड़े बड़े ट्रक चले गए हैं अंदर, चलती हुई गाड़ियां घुसी है गड्ढों में, अचानक रोड रोड जो है वो रूट जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्या करोगे। तो ये सब चीजों हैं। अब ये सब चीजों के चलते इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये कहें तो मतलब कैसे कहें भाई। जबरदस्ती भी कर सकते थे, आज से पहले की उन्होंने, लेकिन अब लोगों का गुस्सा है। बड़ौदा में लोग जो बात कर रहे हैं, वो काउंसिलर की तो औकात छोड़िए, एमपी की औकात नहीं को जाके दिखा है वहां पे उस इलाके में, ये हालत होकर रखी हुई। तो वो भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है बारिश के चलते, जो इस पूरे विकास के विकास पुरुष, हम तो यहाँ विकास पुरुष कहा जाता है, वहां बाहर पता नहीं, हम गुजरात में नरेंद्र भाई विकास पुरुष साक्षात है। तो वो जो साक्षात विकास पुरुष है, उनका पूरा जो कलई है वो बिल्कुल उतर गई है पूरी तरह से। जी। अब वो सदस्यता वाला मामला बड़ा वो है कि उसमें लोग निरस हैं, इन लोगों ने हथकंडे आजमाए, पर वो उस तरह से हो नहीं रहा है। अब अंतिम में आपने मुझे कुछ कहा था कि मुझे कुछ कहना है, वो क्या था? नहीं नहीं, वो जो बलात्कारियों को जो फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है, गुजरात के रेफरेंस पे मेरे दर्शक पूछ रहे थे। वो देखिए, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा, इसको बहुत गलत तरीके से शायद पेश किया जा रहा है। भाई पूरा गुजरात को थोड़ी बिल्किस बानो के केस में जो छूटे थे उसको वो हार माला फूल माला पहनाने के लिए आया था। भाई कुछ उस पॉकेट के कुछ चंद गिने चुने जो कुछ उसी प्रकृति के लोग थे,
उसी मानसिकता के लोग हैं, तो ज्यादा नहीं थे, वो कुछ 50-60 लोग थे। वो 50-60 लोग गुजरात का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते ना। वो ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी या तो वीएचपी की वो आईटी सेल ने इसको प्रोपोगेट कर दिया ताकि हम ये इस पर बात कर सकें, या तो लोगों में ये चर्चा हो कि भाई देखिए वो तो गुजरात में सरों सिर कुछ है। नहीं भाई, गुजरात कौन करेगा, क्यों करेगा? अभी दाहोद में संघ के पूर्ण गणवेश में पहने हुए अपनी फोटो का प्रचार करने वाला और वीएचपी का पूर्व मुख्य वहां का करता हरता दाहोद का आचार्य, स्कूल का मुख्य आचार्य, वो एक छोटी सी बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में जो पकड़ा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारे भूपेंद्र पटेल, जिसको मृदुभाषी मुख्यमंत्री कहा जाता है, वो राहुल गांधी के जो 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 बयान उनका आया ही नहीं है, ऐसे ख्याली बयान के विरोध में काली पट्टी पहन के वहां पे बैठ के बताइए, उनके पास कोई काम नहीं है। और वो दाहोद का संघ का वो आदमी जो है, वो छोटी बच्ची पे वो बलात्कार की यौन शोषण करता है, उस पर बोलने के लिए उनके पास एक मतलब कोई वो उनकी हिम्मत तक नहीं को बोल पाएंगे। पता नहीं कैसे मृदुभाषी हुए, कैसे वो बड़े सज्जन हुए। तो ये सब चीजें गुजरात के लोग बहुत गुस्से से देख रहे हैं। तो वो बलात्कारियों को गुजरात ने कभी अपने सर पे बिठाया ना कभी बिठा सकता है। कुछ चंद लोग करें और उसको अगर पूरे गुजरात का अगर उसका वो मतलब उसके सर पर जड़ दिया जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात होगी। और ये कभी इस तरह का पिक्चर, इस तरह का परसेप्शन अगर खड़ा भी हो रहा है तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। ठीक बात।